everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our fifth chapter of class 5th, which is about the circulatory system. Okay, let's start the chapter. See, so in many ways, your body is like a city. Instead of millions of people, your body is made up of billions of cells, each with a different job. What happens if a cell on the 7th floor of your body gets hungry? How will it get food? It will get food through blood. Blood is a medium of transport in our body. It circulates or travels around the body in a closed network of tubes called blood vessels. And to keep the blood moving, the heart keeps pumping throughout a person's life. सो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि अगर हम डिफरेंट वेज में ऑब्जर्व करें तो हमारी बॉडी एक सिटी की तरह है. कैसे? बस डिफरेंस ये है कि एक सिटी के अंदर जैसे मिलियंस ऑफ पीपल होते हैं, हमारी बॉडी में क्या है, बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. एंड हर एक सेल का एक डिफरेंट जॉब होता है, फंक्शन होता है जो सेल परफॉर्म करता है. ठीक है ना. दे आर आस्किंग कि अगर क्या हो कि आपका जो 7th फ्लोर का सेल है आपकी बॉडी का, वो हंग्री हो जाए, यानी कि उसको भूख लगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे उस सेल को फूड मिलेगा, खाना कैसे मिलेगा. सो उसको फूड मिलेगा थ्रू ब्लड. ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स है उनको फूड या जो एनर्जी ड्राइव होती है दैट इज थ्रू द ब्लड ओनली. ब्लड क्या है? ब्लड एक मीडियम है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है. ब्लड हमारी थ्रू आउट द बॉडी में सर्कुलेट करता है, ट्रैवल करता है एक क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के अंदर रहकर. एंड वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जो होता है हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं. टू कीप द ब्लड मूविंग, अब आपका ब्लड हमेशा थ्रू आउट द बॉडी मूव करता रहे, इसके लिए एक और ऑर्गन है दैट इज नोन एज हार्ट. हार्ट क्या करता है? अब एक पर्सन की थ्रू आउट द लाइफ हमेशा पंपिंग का काम करता है, जिसके थ्रू ब्लड को पंप किया जाता है एंड ब्लड हमारी बॉडी में मूव करता रहता है. ओके, दस द ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट वर्क्स इन अवर बॉडी इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम. इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो वर्क करता है हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इंक्लूडेड है सच एज ब्लड, blood vessels and heart. Now the very first topic which we have to start with is blood. What color is blood? अब blood का कैसा कलर होता है? Well, that depends. तो अब वो डिपेंड करता है. Sometime it is red, कभी कभी वो रेड होता है, कभी कभी वो क्या हो जाता है, sometime it is blue also. Don't believe me, look at your arm. Better yet, look at the arm of one of your parents. Can you see the blue veins? Why are they blue? When blood is full of oxygen it is red, but when it is low on oxygen it turns bluish. सो स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग कि इन पे बिलीव ना किया जाए. आपने कभी ये सुना है कि ब्लड आपका ब्लूइश कलर का भी हो जाता है? यस, आप क्या कर सकते हो, अपनी खुद के आर्म्स में ऑब्जर्व कर सकते हो या अपने फादर या किसी भी पेरेंट्स के आर्म्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हो. तो आप देखोगे कि आपको ब्लू कलर की वेन्स दिखाई देंगी फ्रॉम द आउटसाइड. सो ये वेन्स ब्लू क्यों है? बिकॉज इस वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है. जब ब्लड आपका फुल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो रेडिश कलर का अपीयर होता है. लेकिन जब ब्लड में क्या ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है तो ब्लड आपका ब्लूइश अपीयर होना स्टार्ट कर देता है. Now, why don't I ever see blue blood? Because it leaves the body, it quickly turns red as it takes in oxygen. So क्या कभी हमें अपना जो ब्लड का कलर है वो ब्लू दिखा? नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि जैसे ही कि आपकी बॉडी से बाहर ब्लड आता है वो तुरंत उसका रेड कलर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इट विल अगेन टर्न इनटू रेडिश कलर. ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड. ओके, तो ब्लड का एक रेड कलर का फ्लूइड है. इट कीप सर्कुलेटिंग इन द बॉडी. ब्लड क्या करता है? हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है ट्यूब्स के अंदर रहेगा जिन्हें बोलते हैं ब्लड वेसल्स. एंड ब्लड वेसल्स किसकी बनी है? 2 कंपोनेंट्स की बनी है, दैट इज प्लाज्मा एंड अदर इज ब्लड सेल्स और कॉर्प्यूसल्स. ओके, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, अब ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है स्टूडेंट्स वी कॉल इट प्लाज्मा. ओके, एंड उसके साथ साथ इस प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप्स के सेल्स या कॉर्प्यूसल्स होते हैं. नंबर 1 द रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट्स? कैरी द ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी. तो आरबीसीज का फंक्शन है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना. ठीक है, और उसके साथ साथ आरबीसीज क्या करते हैं? ब्लड को रेड कलर भी प्रोवाइड करते हैं. द सेकंड वी हैव वाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसीज व्हिच अटैक एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स दैट मे एंटर योर बॉडी. डब्ल्यूबीसीज का काम क्या है कि ये उन जर्म्स को अटैक करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि आपकी बॉडी में एंटर करते हैं. ओके, एंड दे हेल्प यू रिमेन हेल्दी. और इस तरीके से डब्ल्यूबीसीज आपको हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं. Then third we have platelets. Platelets help blood to clot when you get hurt. जब आप hurt हो जाते हो तो आपके blood के clotting करने में third type of cells are there which is in blood that is known as platelets. तो platelets का काम है blood की clotting करवाना. If you cut your finger, अगर आप अपने finger को cut करोगे तो blood उसके बाद usually क्या होने लगता है? thick होने लगता है. और उसके बाद जो dry होगा, dry होने के बाद एक clot या एक scab वो बना लेता है. और scab बनने के बाद क्या होता है? bleeding जो है वो stop हो जाती है and आपकी finger धीरे धीरे heal होना शुरू हो जाती है. That is because of platelets only.
नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब ब्लड के क्या क्या फंक्शंस है? सो ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स एंड ब्रिंग्स बैक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स। ब्लड का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना डिफरेंट बॉडी सेल्स एंड उन बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आना टू द लंग्स। उसके साथ साथ ब्लड का काम है डाइजेस्टेड फूड को कैरी करना टू द डिफरेंट बॉडी सेल्स। देन इट कैरीज हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर देयर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। एंड ब्लड क्या करता है? जितने भी हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको भी कैरी करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से एंड उनको लेकर आता है कौन से ऑर्गन पर, जिसके थ्रू बॉडी से उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या किया जाए? रिमूव किया जाए। Then next we have blood vessels. Blood vessels carry blood to all parts of the body. So as I told you, blood क्या करता है? एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है जिन्हें आप ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स का ही काम है जिसके थ्रू ब्लड अंदर फ्लो करता है एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट तक लेकर जाया जाता है। अब मेजरली कितनी 3 मेन टाइप्स की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में होती है। नंबर 1, आर्टरीज। आर्टरीज का काम है कि ये ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज कैसे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है? ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है एंड उस ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाने वाली ब्लड वेसल्स आर नोन एज आर्टरीज। ओके, द सेकंड वी हैव वेन्स। दे ट्रांसपोर्ट ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द हार्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब उसके बाद ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से वापस हार्ट तक लेकर आती है, उन्हें भी कॉल veins. Then third we have capillaries. Capillaries are very small blood vessels. Capillaries काफी छोटी छोटी सी blood vessels होती हैं जो कि arteries को veins के साथ join करती हैं and the place where oxygen and carbon dioxide is exchanged between the blood and the cells of the body. And capillaries वो एक particular place है जहाँ पे oxygen and carbon dioxide को exchange किया जाता है between the blood and cells of the body. Then third organ which we have is heart. हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ अवर फिस्ट। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है यानी कि मसल्स का बना है एंड इसका साइज एक हमारी फिस्ट के जितना साइज है। फिस्ट यानी कि जो हमारी शरीर से मुट्ठी होती है, जितना ये साइज है इतने ही साइज का हमारा हार्ट भी होता है। इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। ओके, हार्ट कहाँ? चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है बिटवीन द लंग्स। द जॉब ऑफ योर हार्ट इज टू पंप ब्लड। अब हमारे ब्लड का हमारे हार्ट का काम क्या है कि वो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। इवन इन योर स्लीप, जब आप सो भी रहे हो तब भी आपका हार्ट क्या करता है? कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है एंड ब्लड को पंप करता रहता है। ओके, इफ इट इज स्टॉप वी वुड डाई इंस्टेंटली। अगर हार्ट ने फंक्शन करना स्टॉप कर दिया वी वुड डाई इंस्टेंटली, हम तुरंत क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स सेपरेटेड बाय अ मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम। हमारा हार्ट जो है 2 साइड में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है एक मस्कुलर वॉल के थ्रू जिसको हम सेप्टम कहते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट, अब हमारे हार्ट की जो लेफ्ट साइड है वो हमारे ऑक्सीजन रिच ब्लड से फिल्ड रहती है एंड हार्ट की राइट हैंड साइड जो है वो फिल्ड रहती है ऑक्सीजन पुअर ब्लड से, यानी कि एक ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट ज्यादा होगी वो राइट हैंड साइड ऑफ हार्ट में होता है एंड वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ हार्ट में होता है। ओके, ईच साइड ऑफ योर हार्ट। उसके बाद हमारे हार्ट की हर एक साइड फर्दर ब्रोकन होती है 2 चैम्बर्स में जिसको हम क्या कहते हैं? एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ओके, ईच साइड ऑफ द हार्ट हैज एन एट्रियम। अब हार्ट के हर एक साइड में एट्रियम होता है एंड एक वेंट्रिकल होता है एंड इस अकॉर्डिंग कितने टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, नाउ नेक्स्ट योर राइट एट्रियम टेक्स इन द ऑक्सीजन पुअर ब्लड। हमारा राइट एट्रियम क्या करता है? ऑक्सीजन पुअर ब्लड यानी कि कैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है उस ब्लड को कैरी करता है। फिर उसके बाद उसको पंप किया जाता है टू योर लंग्स बाय द राइट वेंट्रिकल। फिर उस ब्लड को कहाँ? हमारे लंग्स में पंप किया जाता है राइट वेंट्रिकल के थ्रू। इन योर लंग्स में जाके योर ब्लड अगेन फिल्स अप विद ऑक्सीजन। हमारे ब्लड में दोबारा से ऑक्सीजन आ जाती है एंड उसको वापस कहाँ भेज दिया जाता है? टू द हार्ट। नाउ योर ब्लड एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम। अब उसके बाद ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है एंड इट इज देन पंप्ड आउट टू योर बॉडी बाय योर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड उसके बाद उसको क्या किया जाता है? हमारी बॉडी में पंप किया जाता है किसके थ्रू? लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू। नेक्स्ट है सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। अब हम बात करेंगे हमारे ब्लड के सर्कुलेशन की। सो ब्लड लो इन ऑक्सीजन कंटेंट दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन्स फ्रॉम द बॉडी इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड देन इज पंप्ड इनटू द लंग्स। सो व्हाट दे सेइंग, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा है, ऐसे ब्लड को आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हो। वो ब्लड हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट के राइट हैंड साइड पे लेकर जाया जाता है एंड वहां से उस ब्लड को लंग्स तक वापस पंप कर दिया जाता है। उसके बाद पैसेज टू द लंग्स इंक्रीजेस द ब्लड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन।
तो जैसे ही ये ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, वहाँ जाके इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है एंड फिर अब ये क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, जो कि वापस से हार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रेन कर दिया जाता है एंड देन इट इज पम्प टू रेस्ट ऑफ द बॉडी बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके थ्रू, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू थ्रू आउट द बॉडी पंप कर दिया जाता है। आफ्टर ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स हैव बीन डिलीवर्ड, उसके बाद जब ऑक्सीजन एंड जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जब उन्हें हम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक डिलीवर कर देते हैं, अब दोबारा से वो जो ब्लड है जो कि लो इन ऑक्सीजन कंटेंट है, वो वापस हार्ट में आता है एंड फिर उसी तरीके से वो साइकिल कंटिन्यू रहती है। इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी, हार्ट एंड लंग्स के बीच में। नेक्स्ट वी हैव व्हाट कॉजेज अ हार्ट मर्मर। अब कैसे ये हार्ट मर्मर साउंड प्रोड्यूस होती है? अ हार्ट मर्मर इज अ स्पेसिफिक साउंड हर्ड विद अ स्टेथोस्कोप बाय अ फिजिशियन। तो एक फिजिशियन जब क्या अपने स्टेथोस्कोप के थ्रू आपके हार्ट में से एक स्पेसिफिक साउंड को सुनता है, वो स्पेसिफिक साउंड को बोला जाता है हार्ट मर्मर। तो हार्ट मर्मर्स प्रोड्यूस होते हैं बाय टर्बुलेंट हाई वेलोसिटी फ्लो ऑफ ब्लड विद इन और नियर द हार्ट। ठीक है, जब ब्लड टर्बुलेंटली एंड हाई वेलोसिटी के साथ आपके नियर द हार्ट या हार्ट के अंदर फ्लो करता है, उसी के थ्रू ये हार्ट मर्मर्स साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइल मोस्ट हार्ट मर्मर्स, ज्यादातर जो हार्ट मर्मर्स हैं वो सिग्निफाई करती हैं द प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग हार्ट डिजीज। ओके, देयर आर सम हार्ट मर्मर्स नॉट एसोसिएटेड विद हार्ट डिजीज। अगर ये हार्ट मर्मर साउंड आप सुन रहे हो तो इससे हो सकता है कि कुछ हार्ट डिजीज अंडरलाई कर रही हो, लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे हार्ट मर्मर्स भी होते हैं जो कि हार्ट डिजीज से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। दीज बेनिंग मर्मर्स आर कॉमन इन पपीज और किटन्स। ये जो बेनिंग मर्मर्स हैं ये काफी कॉमन होता है पपीज और किटन्स में, एडल्ट कैट्स में या कुछ ब्रीड ऑफ डॉग्स में भी ये काफी कॉमन है। देन इकोकार्डियोग्राफी और कार्डियक अल्ट्रासाउंड इज अ डेफिनेटिव मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ हार्ट मर्मर। अब ये हार्ट मर्मर क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका क्या कॉज है, क्या कारण है, इसके लिए इकोकार्डियोग्राफी या कार्डियक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या कि what is the cause of that particular heart murmur. Okay, it is a definitive method for determining it. Okay, so the chapter is completed. Here we have discussed the whole concept of the circulatory system, which circulates or transports blood and other nutrients, required nutrients throughout our body. That's all for today. Let's meet very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.